गुरविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज देखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। पिछले वीडियो में देखे थे आयु संबंधित प्रश्न। आज आयु संबंधित प्रश्न का दूसरा क्लास है। स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक स्टार्ट होगा विवाह से संबंधित कुछ प्रश्न। देखते हैं। पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात पुष्पा का जो एज होगा, एक विवाह के समय का एज होगा और एक वर्तमान एज होगा। ध्यान से समझेंगे। पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पुष्पा की वर्तमान एज 40 साल होगा तो उसका विवाह जो है 34 साल पर हुई होगी, 6 साल पहले। अब देखिए क्या कर रहा है। पुष्पा की वर्तमान उम्र उसके विवाह के समय की आयु की 1.1/4 है। 1.1/4 गुना है। अब देखिए 1.1/4 का मतलब क्या होता है? 5/4। आप ये बताइए बड़ा कौन सा होगा? विवाह के समय एज बड़ा होगा कि वर्तमान एज बड़ा होगा? सदैव वर्तमान बड़ा होगा, विवाह का एज कम होगा। अतः 5 जो आया है यह वर्तमान एज होगा और विवाह के समय का एज क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? अब चलते हैं, लगाते हैं। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। इसका बोल रहा है, प्रश्न में दिया गया है कि पुष्पा का विवाह जो है 6 वर्ष पूर्व हुआ था। लिख दिए। मेरे हिसाब से पुष्पा का विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था? पुष्पा की वर्तमान एज 5 है, विवाह हुआ था 4 वर्ष पर, अर्थात कितने वर्ष पूर्व? 1 साल पूर्व। दिया गया बटा अपना, देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न में दिया है कि पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन हम डाटा देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि पुष्पा का विवाह 1 वर्ष पूर्व हुआ था। पुष्पा की वर्तमान एज 5 है, विवाह हुआ था 4 पर, अर्थात 1 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। अगर पूछ रहा होगा पुष्पा की वर्तमान एज, सबसे पहले क्या करते हैं? पुष्पा की वर्तमान एज निकालते हैं। तो पुष्पा की वर्तमान एज निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5 से। आंसर क्या हो जाएगा? 6 5 30। अगर वर्तमान पूछता तो आंसर में आधे 33। अगर आपसे पूछ देता कि उसके विवाह कितने साल पहले हुआ, कि विवाह कितने एज पर हुआ था, तो यहाँ किससे गुणा करते? 4 से। विवाह का पूछता तो क्या करते? 6 चौका 24 कर देते। अगर क्वेश्चन पूछता कि उसका विवाह कितने एज पर हुआ था, तो 24 साल पर हुआ था। उसका वर्तमान एज क्या है? 30 है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका पुत्र का एज क्या होगा? और दिया गया है कि पुष्पा के पुत्र का जो एज होगा उसके वर्तमान एज का, अर्थात वर्तमान एज 30 हो गया, 30 का 1/10 है। तो बताइए उसके पुत्र का एज क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बन गया। क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि पुष्पा का पुत्र का एज जो होगा, पुष्पा की वर्तमान एज का 1/10 है। 10 से 10 ये 0 से 0 कटा दिए, यानी सन का एज हो गया 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह का एक एज होगा, एक वर्तमान एज होगा। मोहन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। ध्यान समझिएगा, ये इससे 8 साल छोटा। कर आज उसकी वर्तमान एज, यानी मोहन की आज वर्तमान एज उसके विवाह के समय की एज का 1.2/5 गुना है। अर्थात 1.2/5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 5 से कम 5। 1.2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 से कम 5, 5 2 7, 7/5 लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए, वर्तमान एज ज्यादा होता है कि विवाह के समय का एज ज्यादा होता है? विवाह के टाइम सबसे ज्यादा एज होता है कि वर्तमान एज ज्यादा होता है? वर्तमान एज ज्यादा होता है। तो वर्तमान एज ज्यादा होता है तो निश्चित तौर पर 7 जो होगा ये वर्तमान होगा और 5 जो होगा विवाह के समय का एज होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा जो है वर्तमान एज ज्यादा होता है किसके सापेक्ष? विवाह के समय सापेक्ष। चलिए देखते हैं, लगाते हैं। दिया गया बटा अपना, इसका दिया गया है कि उसका विवाह 8 साल पूर्व हुआ था। हम अपने डाटा में देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि विवाह उसका 2 साल पूर्व हुआ था। देखिए इसका 5 वर्ष है, इसका 7 वर्ष है। कितने साल पूर्व? 2 साल पूर्व। दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया। सबसे पहले क्या कीजिए कि अगर आपका विवाह का उम्र पूछ रहा है तो 5 से गुना कर दीजिए, वर्तमान पूछ रहा है तो 7 से गुना कर दीजिए। हम क्या करते हैं, पहले विवाह का निकाल लेते हैं। तो विवाह का टाइम हो जाएगा 5 से गुना कर देंगे। 2 चौका 8, 4 5 20, विवाह के समय हो गया एज 20। अगर यही वर्तमान एज पूछता, मोहन का वर्तमान एज क्या होगा तो किससे गुना कर देंगे? 7 से गुना कर देते। 7 चौक क्या हो जाता? 28। ठीक है।
न तो क्वेश्चन में आपका मोहन का वर्तमान एज पूछ रहा है और न ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहन के विवाह के समय एज क्या था, ये भी नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि शादी के समय उसकी बहन जो थी, मोहन की जो बहन थी शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी। ध्यान से समझेंगे, शादी के समय मोहन की बहन जो थी उससे 10 साल छोटी थी। अब बताइए शादी के समय मोहन का एज क्या था, 20 साल था। शादी जब हुआ था मोहन का उस समय एज क्या था, 20 साल था, अर्थात उससे 10 साल छोटी थी उसकी बहन, अर्थात उसकी बहन का जो एज होगा शादी के समय सिस्टर का, वो क्या होगा, 10 साल होगा। कैसे 10 साल होगा, 20 साल उसका एज है, इससे 10 साल छोटी है उसकी बहन, तो 10 साल घटा दिए, अर्थात उसकी बहन का एज हो जाएगा 10 साल। कब, शादी के समय। लेकिन वर्तमान एज अगर पूछेगा कि मोहन उसकी बहन का वर्तमान एज क्या होगा, तो वर्तमान एज के लिए क्या करेंगे, बताइए। शादी के समय उसका 10 साल का एज था, 10 साल की एज की थी वो, वर्तमान पूछ रहा है, तो 8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो निश्चित तौर पर 8 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान एज आ जाएगा। अर्थात मोहन की बहन का वर्तमान एज जो है वो 18 वर्ष है। देखिए क्वेश्चन, हरीश का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह वर्तमान, हरीश का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात वर्तमान से 15 साल पहले हरीश का विवाह हुआ था। ध्यान से समझेंगे, हरीश की वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 8/5 गुना है। 8/5 गुना लिख दिए, अर्थात आप जानते हैं कि वर्तमान एज ज्यादा होगा किसके सापेक्ष, विवाह के सापेक्ष, अर्थात सबसे ज्यादा कौन सा है, 8 है। 8 उसका वर्तमान एज होगा और विवाह का एज क्या हो जाएगा, 5। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा वर्तमान एज बड़ा होता है विवाह के सापेक्ष। अब यहाँ पर लगाते हैं दिया गया बटा अपना। इसका प्रश्न में दिया गया है कि इसका विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था, दिया गया बटा अपना। मेरे हिसाब से आ रहा है कि 8 साल वर्तमान एज है, विवाह हुआ था 5 साल पर, अर्थात 3 वर्ष पूर्व इसका विवाह हुआ था। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अगर वर्तमान एज निकालना होगा तो किससे गुना करेंगे, 8 से। 8 5 40, यानी हरीश का वर्तमान एज जो है 40 वर्ष आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हरीश के एक बेटी है जिसका नाम है चंदा, और चंदा की वर्तमान एज जो है उसके पिता यानी हरीश के वर्तमान एज का 1/10 है। चंदा का जो एज होगा हरीश के वर्तमान एज का, अर्थात हरीश का वर्तमान एज है 40 का 1/10 है, अर्थात चंदा का जो है एज है 4 वर्ष। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि चंदा का वर्तमान एज क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो बताइए चंदा का 10वीं वर्षगांठ कितने वर्ष बाद मनाया जाएगा। अब बताइए चंदा 4 साल के हैं और 10वीं वर्षगांठ मनाना है तो कितना साल लग जाएगा, 6 साल, अर्थात 6 वर्ष बाद उसका 10वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया, क्वेश्चन देखेंगे, माया छाया से उतनी ही बड़ी है, माया बड़ी है किससे, छाया से, जितनी वो नित्या से छोटी है। कौन छोटी है, माया। माया जो है छाया से उतनी ही बड़ी है जितनी वो नित्या से छोटी है। कुछ एज मान लीजिए माया का 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं 4, माया की एज 4 हो गया, तो मान लेते हैं 1 साल ये छोटी होगी तो ये छाया हो जाएगी 3, और इससे ये 1 साल बड़ी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये 5। कुछ भी डाटा रख सकते हैं। अब यहां देखिए दिया गया बटा अपना, प्रश्न में दिया गया है, ध्यान से समझेंगे कि छाया तथा नित्या के आयु का योग 60 वर्ष है। ध्यान से समझेंगे, ये योग दिया गया किसका, छाया तथा नित्या का योग 60 वर्ष है। हम देखते हैं प्रश्न में छाया और नित्या का योग कितना है, 5 3 8 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। पूछ रहा है माया का आयु कितना होगा, तो माया का आयु कितना है, 4 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8 15 दूनी 3, 4 दूनी 8 2 30 दूनी 60, 30 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन देखेंगे, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, अर्थात अनिल से जो है जयेश छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है, यानी प्रशांत से बड़ा है कौन, जयेश। कोई भी एज मान लीजिए, सीक्वेंस में मानिएगा, मान लेते हैं इसका 3 इसका 4 इसका 5, कुछ भी मान सकते हैं, 1 तो 3 भी मान सकते हैं, इसका 1 इसका 2 और इसका 3, क्योंकि सीक्वेंस दोनों का डिफरेंस समान होना चाहिए।
देख लीजिए कैसे, ये इससे यहाँ देखिए, सॉरी ये बड़ा है ना, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान, इसको 2 और इसको 1। ये बड़ा है, ये इससे 1 साल बड़ा है और ये इससे 1 साल छोटा है। ध्यान देंगे क्या दिया गया है, दिया गया है आपके प्रश्न में कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। हम देख रहे हैं अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना हो रहा है, 4 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। जयेश का उम्र पूछ रहा है, जयेश 2 से गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 48। देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक इसका, इतना लंबा चौड़ा नहीं ले जाएंगे। जब भी क्वेश्चन पूछेगा, पिछले वाले भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट मार दीजिए। अगर जयेश का उम्र पूछे तो टोटल उम्र जो दिया गया है 48, उसमें 2 से भाग दीजिए, 24 वर्ष। पीछे वाला भी क्वेश्चन था 60 दिया गया था, 60 में 2 से भाग दीजिए, 30 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्डू की आयु में से, गुड्डू का जो एज होगा उसके एज में से अगर 6 वर्ष घटा देते हैं और प्राप्त आयु में अगर 8 से भाग देते हैं तो एज जो है पप्पू का एज प्राप्त होता है। क्लियर है? यहाँ तक प्रश्न में दिया गया है कि सोनू का एज जो है, ध्यान से समझेंगे, सोनू का एज जो है 5 वर्ष है। सोनू का एज जो है 5 वर्ष है, जो पप्पू से 2 साल छोटा है। सोनू जो है पप्पू से 2 साल छोटा है, तो आप बताइए पप्पू का एज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तभी ना पप्पू से 2 साल छोटा हो गया सोनू। क्लियर है? अब यहाँ पी का जैसे ही वैल्यू 7 आया, पी की जगह पर 7 रख दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। g-6/8 इक्वल टू पी की जगह पर हम 7 रख दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अर्थात हो जाएगा g-6 इक्वल टू 8 7 56, तो g इक्वल टू हो जाएगा 56, माइनस में 6 है तो प्लस में 6, g इक्वल टू 56 और 6 62, अर्थात g इक्वल टू 62 है।